हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी टॉपिक हमने कवर किए उस बिहाफ पर जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये टॉप 10 सीरीज क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम टॉप 10 पीवाईक्यूज जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको लेकर आए हैं। और हाँ, ये जो इसमें जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो ज़्यादातर जो हमारे केवीएस एनवीएस और जो अदर पीजीटी एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन जीरो। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिजल्ट जीरो देगा। तो देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर सब में लगा हुआ है। एंड ऑपरेशन अगर है, एंड ऑपरेटर है तो अगर आप देखो किस में वैल्यू जीरो है तो इसमें वन आएगी, इसमें भी वन आएगी। ठीक है, यहाँ वन और यहाँ वन, यहाँ भी बेसिकली वन आएगा, यहाँ भी हमारा वन आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी वन आएगा और यहाँ भी हमारा वन आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बट यहाँ पे एक वैल्यू जीरो हो गई और एक वैल्यू वन, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी करेक्ट हो जाएगी, जो जीरो को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप एक्सप्रेशन को देखो तो क्या लिखा हुआ है, ए बार लिखा हुआ है और यहाँ पे सी बार डी बार प्लस सी बार डी प्लस ए बी और यहाँ पे सी बार डी बार प्लस सी बार डी और प्लस ए बी सी और यहाँ पे बार। अगर आप इसमें नोटिस करो तो यहाँ पे अगर मैं सी बार को निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सी बार निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार और यहाँ पे सी बार, यहाँ बचा डी बार प्लस डी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सी बार कॉमन ले लूंगा तो ये भी बचेगा क्या, डी बार प्लस डी। ठीक, और उसके बाद प्लस ए बी बार सी बार। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, वन होती है। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। अब इसमें देखो अगर आप इसमें देखो तो ए सी बार दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बचेगा ए बार सी बार प्लस यहाँ पे ए सी बार कॉमन ले लिया तो बचा बी प्लस बी बार। और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी हमारी, इसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बचेगा हमारा ए बार और ये सी बार प्लस ए सी बार। और यहाँ से अगर हम सी बार को कॉमन ले लें तो बचेगा ए बार प्लस ए और ये हो जाएगा सी बार। अब इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर बचा वो सी बार बचा। और सी बार के लिए जो गेट रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, अगर ये सी इनपुट है तो सी इनपुट में नॉट गेट लगा देंगे तो सी बार हो जाएगा। तो कितने गेट रिक्वायर्ड है, हमारे वन गेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें बोला है कि इसमें कितने गेट की रिक्वायरमेंट है। देखो अगर आप नॉर्मली इस देखोगे तो कितने गेट की रिक्वायरमेंट है, ए सी प्लस ए बी सी। तो इसमें देखो एक गेट हमारा ये हो जाएगा और दूसरा गेट ये हो जाएगा, इन दोनों को हम एक साथ इनपुट ले सकते हैं और तीसरा गेट ये हो जाएगा। बट हमें इसे सिंप्लीफाई करके बताना होगा। तो मैं यहाँ पे ए सी प्लस ए बी सी ले रहा हूँ। इसमें मैंने ए सी को कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा वन प्लस बी। ठीक है, तो अब वन प्लस की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी इनपुट में अगर वन ऐड होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। फाइनली जो आंसर बचेगा वो हमारा AC बचेगा और इसमें जो गेट रिक्वायरमेंट होगी किसकी होगी, वन की होगी, जो कि एक नॉर्मल A और यहाँ पे C होगा और जो एंड गेट लगेगा उसके हिसाब से AC हो जाएगा। ठीक है, तो कितने ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो।
जीरो का जो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसमें अगर आप देखो तो सब में क्या है 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं यहाँ पे भी 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जीरो और इसका जो 1 1 होगा वो क्या होगा, सारा कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो का कॉम्प्लीमेंट है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। What shall be the two's complement representation of 24 bit in 16 bit का, मतलब -24 का 16 बिट में कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो 16 बिट में अगर आप -24 की बात करो तो देखो 1 2 4 8 और 16, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये भी 1 होगा बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, अब टू इस कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और इसके बाद +1 कर देंगे। तो अगर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये 4 हो गया, 4 और यहाँ पे भी 0 0 0 लिख देते, बाकी उधर का हमारा पार्ट 1 ही रहेगा, तो उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब नोटिस करने वाली बात है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें +1 कर देंगे तो ये 2 इस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1 होगा 0, फिर 1 1 होगा 0 और फिर उसके बाद 1 1 होगा 0 और ये 1 1 होगा 0। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ 1 1 ऐड किए 0, 1 कैरी गया, फिर 1 1 ऐड किए 0, फिर 1 1 ऐड किए 0 और यहाँ 1 ऐड होगा इसमें, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0 और बाकी के जितने भी पार्ट है ये हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो देखो लास्ट में 1000 के आसपास कोई वैल्यू है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो करना क्या है, अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से सही तरीके से लिख के बता दे रहा हूँ इसको, इसमें आपको करना क्या होता है। ठीक है, देखो टू इस कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है वो किसी भी नंबर का टू इस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको उस नंबर का बाइनरी नंबर लिखना होता है। ठीक है, उस नंबर का क्या रहेगा, बाइनरी नंबर आपको लिखना होगा। तो देखो इसमें बोला है 16 बिट में, 16 बिट का मतलब 4 का आपको 4 पार्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 0 0 0 0, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर 0 0 0 0 दूसरा हुआ, और फिर तीसरे में आपको ध्यान रखना है कि 1 2 4 8 में आपको 1 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 0 0 0। तो ये हमारा हो गया 16 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 24। अब बोला गया है टू इस कॉम्प्लीमेंट, तो टू इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट +1। तो मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा अगर, तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1, फिर हो जाएगा 1 1 1 1, ये भी हो जाएगा हमारा 1 1 1 और उसके बाद 00, फिर 1 1 1। ठीक है, अब इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू इस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 1 को 1 से ऐड किया 0 आया, 1 कैरी गया, फिर 1 1 ऐड हुआ 0 आया, 1 कैरी गया, फिर 1 1 ऐड हुआ तो 0 आया, और उसके बाद 1 कैरी जाएगा और लास्ट में ये 1 0 1 होगा और ये 0 होगा, बाकी का जितना भी पार्ट है हमारा ये क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर होगा हमारा लास्ट में 1000 किस में आ रहा है, लास्ट में 1000 हमारा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये टू इस कॉम्प्लीमेंट है किसका, -24। क्लियर है, क्लियर है आपको, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंप्लीफाई फॉर्म द बुलियन एक्सप्रेशन। एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया और इसको सॉल्व करना है, सिंपली फॉर्म में सॉल्व करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा दिया हुआ है ए बी बार और ये सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार और पूरे होल का इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या करेंगे, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप यहाँ से बी बार कॉमन ले सकते हो, बी बार कॉमन लोगे उससे अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद लो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने किया ए बी बार सी प्लस ये हो जाएगा हमारा, देखो अब इसमें बी बार और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बार और बी को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी अगर मैं मान लो 1 को उसका कॉम्प्लीमेंट 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑलवेज रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। तो इसमें जो इसका मल्टीप्लीकेशन है वो 0 आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ए बार बी बार और सी।
ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम a इंटू बी बार इंटू बी लिखते हैं, सॉरी b लिखते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, b लिखते हैं और लास्ट में हमारा क्या था, d था, तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है और इसकी वजह से इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लिखा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसमें देखो आप c को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a b बार और c, उसके बाद c इंटू होगा तो c का c से मल्टीप्लाई होगा तो c ही आएगा, और इसमें आ जाएगा a बार b बार c। अगर आप नोटिस करो तो इसमें b बार c कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, a प्लस a बार, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर फाइनली जो आएगा हमारा वो आएगा b बार c। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, a करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1? तो सिंपली है, अगर 4 डिजिट में है तो सिंपल सा मैंने 1 के लिए 1 लिखा, तो ये हमारा होता है +1, और -1 को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो MSB होता है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डिवाइडिंग 11001001 बाई 10011, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? देखो सिंपली आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, हम 1 2 4 8 16 32 64 और 128 ऐसे करके कवर कर सकते हैं, और इसमें भी वही सेम चीज है। तो अगर आप देखो 1 2 4 और 8 16 32, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 128 और 64, उसके बाद हमारा आता है 8 और फिर फाइनली 1 आता है। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16 421 2 और 18, और ये हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 4 8 हमने कवर किया, 16 32 64 128। ठीक है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब इसको आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लो 39 से। ठीक है, और 39 से डिवाइड करोगे तो ये एटलीस्ट 5 टाइम्स जाएगा, और ये 195 आएगा, 201, और ये हो जाएगा 6 इसका कैरी जाएगा, और 6 का जो बाइनरी होता है वो 110 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बट आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने लिखा 11001001, इसको डिवाइड कर दो किससे, 100111, तो 1 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 100 और 111। ठीक है, यहाँ माइनस करोगे तो कैरी जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ 0 -1 रहेगा तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ सही से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब फाइनली हमारा क्या है, यहाँ 0 है तो मैंने 0 लिखा, काम नहीं चला तो यहाँ एक 0 बढ़ाया, और यहाँ पे 1 लिखा, और इसको फिर 1 टाइम्स लेकर गए, तो ये आएगा 1001111। माइनस करते हैं तो 1 से 1 -0, और यहाँ 2 -1 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और उसके बाद बाकी 0 0 बचेगा। तो फाइनली जो आंसर बचा रिमाइंडर हमारा वो क्या होगा, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 110 आएगा। क्लियर है ये चीज? तो चाहे आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद करो, या फिर चाहे बाइनरी से करो, जिसमें आपको ठीक लगे। और मैं आपको हमेशा रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर थोड़ा लंबा हो प्रोसेस तो आप बाइनरीज कर लीजिए, बट अगर छोटे मोटे जो क्वेश्चन आते हैं बाइनरी के, तो उसमें आप डेसिमल से कन्वर्ट करके डायरेक्टली कर सकते हो। देखो डेसिमल वाले पार्ट में आपको श्योरिटी रहती है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है पॉसिबल, माइनस प्लस करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डिवाइडिंग फिर से हमारा वैसा ही क्वेश्चन है, 11001001 बाई 1001111, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो सिंपली आपको क्या करना है कि आप वही कर लो, बाइनरी वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं।
ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हो गया ना हमारा ये, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 0 0 1 1 1। अब ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारा 1 टाइम्स गया, तो 1 0 0 1 1 1। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो सॉरी यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, फाइनली यहाँ 0 लेंगे, नहीं काम चलेगा, फिर 1 लेंगे तो यहाँ 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, और फिर 1 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद 1 0 0 1 1 1। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, और ये भी यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0 0 और ये 0। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, फिर भी अभी भी वही आ रहा है, तो 1 1 0, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये बढ़िया क्वेश्चन ये भी है हमारा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस सी, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए प्लस सी, और ए बी बार प्लस ए सी, और ए सी का होल बार प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, बी बार। ठीक है, अब इसको देखो, यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, तो मैंने लिखा है ए प्लस सी, ए कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा बी बार प्लस सी। यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहो तो डी मॉर्गन लॉ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस ये बी बार यहाँ है और सी बार यहाँ का, ये लिख देते हैं। तो हमने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ये लिख दिया। अब इस ए को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, अगर देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी बार प्लस सी, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार और प्लस सी बार। अब इसमें ए कॉमन ले लो फिर से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा सी। ठीक है, और बाकी बी बार प्लस सी बार, और ये हो जाएगा, सॉरी सी बार नहीं है हमारा, सिंपली सी है। ठीक है, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए रहेगा प्लस सॉरी माइनस इंटू बी बार प्लस सी, ठीक, और मल्टीप्लाई में ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, और ये हो जाएगा प्लस सी, और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। एक सेकेंड, ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बार प्लस ए सी। ठीक है, और इसको करेंगे यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से ये बार बार लैग कर रहा है थोड़ा सा, तो इसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो रिजल्ट क्या आएगा, देखना ध्यान से। तो अगर हम कहते हैं कि ए बार का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला। फिर अगर इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ए बार का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो तो हमारा दोनों 0 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बी बार की बात करूं
तो बी बार का मल्टीप्लीकेशन बी बार में करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बार, ठीक है, क्योंकि बी बार इंटू बी बार ही होगा हमारा। दूसरे वाले में करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी बार सी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए बी बार प्लस ये हो जाएगा ए बी बार सी। ठीक है, ए बार सॉरी ए बी बार सी। उसके बाद ये बी से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद सी से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बार और सी बार प्लस और यहाँ हो जाएगा हमारा ए और सेम वही चीज, क्योंकि सी बार और सी से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बची है और इसमें से अगर आप नोटिस करो तो चाहे आप इधर से कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो अगर मैं इधर से कॉमन लूंगा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए बी बार को अगर कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस सी बार और बचा यहाँ पे क्या, ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी फाइनली। तो लास्ट में जो हमारा बचेगा वो, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लास्ट में जो हमारा बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा ए बी बार प्लस ए बी बार, ठीक है, ए बी बार सी। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी बार को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो अब ए बी बार को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हमारा सी बार रहेगा 1 प्लस सी बार, ठीक है, तो 1 प्लस सी बार, यहाँ पे फिर से हमारी वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। तो लास्ट में फाइनली हमारा आंसर क्या बचेगा, ए बी बार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो दिखने में आपको बहुत इजी लग रहा होगा या फिर नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेवल अच्छा खासा था। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, यानी केवीएस एनवीएस के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं से लिया गया है। तो चाहे आप आरआरबी टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड की बात कर रहे हो, चाहे आप ईएमआरएस केवीएस एनवीएस जिसकी भी बात कर रहे हो, सारे एग्जाम में डीएलडी से यानी डिजिटल लॉजिक डिजाइन से या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा कंटेंट लगा होगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक सारी वीडियो नहीं देखी है जो प्रीवियसली मैंने अपलोड की है तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जो भी अपलोड हो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जाकर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां व्हाट्सएप का भी लिंक आपको दे रखा है उसके ग्रुप का, तो वहां से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, तो आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार।